आज हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये हमें क्वेश्चन में एक बगिया दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये जो बगिया है जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो क्या ऐसा कोई आम की बगिया बनाना संभव है? और अगर संभव है तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है। तो आम की जो बगिया है, आम की बगिया और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है और लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये एक आयत के आकार की बगिया है। तो आप यहाँ पर एक आयताकार आम की बगिया बना सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक आयताकार आम की बगिया बनाएंगे जो कि आपके सामने है। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। ये आयताकार आम की बगिया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आम की बगिया, आम की बगिया। क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात की जा रही है, इसलिए हमने इसको आयताकार बनाया है। अब इसमें ये चीज तो होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। इस पे आपको फोकस करना है और समझना है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर हमने लिख दिया। हमें क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। इस आम की बगिया का जो क्षेत्रफल है, अगर मैं इसके अंदर ही लिख दूं तो इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ये हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है। तो ये आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं, ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे और एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, उस द्विघात समीकरण को फिर हम हल करके देखेंगे। यानी कि उसके जो मूलों का अस्तित्व है, मूल उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके मूल संभव हैं या नहीं हैं, तो उसके आधार पर हम इसकी इस सिचुएशन में इस कंडीशन को बताएंगे कि आम की बगिया बनाना संभव है भी या नहीं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई को ध्यान दीजिए। हमें ना तो लंबाई पता है और ना ही चौड़ाई पता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माना, मैं केवल बगिया लिखूंगा, माना बगिया की लंबाई भी हमें पता नहीं है और बगिया की जो चौड़ाई है वो भी हमें पता नहीं है। ना तो हमें लंबाई पता है और ना ही चौड़ाई पता है। लेकिन क्वेश्चन में जो कंडीशन कहा गया है वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। कहा गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी हो, यानी कि ये वाली जो लंबाई है ये इस चौड़ाई से दोगुनी है। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन में हमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई से दोगुनी है। तो अगर आपकी चौड़ाई x होगी तब x का दोगुना यानी कि 2x होगा हमारी लंबाई, ठीक है। और आप इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये क्षेत्रफल मीटर में दिया है। तो इतना मीटर हो जाएगा लंबाई और इतना मीटर हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है।
तो ये अब आपके पास में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ठीक है, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो अब आप यहाँ पर प्रश्नानुसार क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रश्नानुसार अब आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। तो बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब आप यहाँ पर लंबाई की जगह पर कितना लिखेंगे? लंबाई आपके पास 2x है, चौड़ाई हमारे पास x है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अगर आप इन दोनों को गुणा करें आपस में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा ये 800। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर जो चर है उसकी अधिकतम पावर 2 है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो द्विघात समीकरण है वो तो बन गया है। ये जो 2x स्क्वायर बराबर 800 आया है, इसी से आप द्विघात समीकरण को समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगर ये 800 यहाँ माइनस में चला जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, यानी कि 0 बराबर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 800। तो ये एक द्विघात समीकरण है। अब अगर हम इसको हल करें और ये हल हो जाता है और x का मान हमें पॉजिटिव मिलता है, या फिर x का मान हम ज्ञात कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा द्विघात समीकरण है जिसका मूल ज्ञात किया जा सकता है। और मूल अगर संभव है तो आप कहेंगे कि आम की बगिया भी बनाना संभव है। तो मैं इसको यहीं पर ही सॉल्व कर देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको उधर नहीं ले जा रहा हूँ। इसको आप यहीं पर ही देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण ये बन चुका है। लेकिन जब आप x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 800 और 2 यहाँ गुणा में है, वो इसके बटे में आ जाएगा, और 2 चौक हो जाएगा 2 चौक 8, और 2 जीरो इसके आगे आ जाएंगे। तो अब आप इस पूरे को काट सकते हैं। तो ये जो हमें मिल रहा है ये 400 मिल रहा है, और ये x स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? इस 400 का करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर हटाने के लिए। तो 400 का वर्गमूल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप 400 का गुणनखंड करेंगे तो 20 गुणा 20 आपको मिलेगा, और वर्गमूल में से जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है। इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर निकल जाएगा, और ये मीटर, यानी कि x का जो मान है वो 20 आएगा। आप मीटर अभी ना लिखें, जब हम लंबाई चौड़ाई लिखेंगे तब लिखेंगे। तो x का मान हमारे पास 20 आ गया है। तो x का मान भी ज्ञात हो गया है, द्विघात समीकरण भी बन गया है, और x का मान भी ज्ञात हो गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन है, और उसका हल क्या है? x का मान 20, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो आम की बगिया है उसको बनाना संभव है। ठीक है, तो अब इसकी आप लंबाई और चौड़ाई भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखिए कि आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि x बराबर 20 एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, अतः आम की बगिया बनाना संभव
है। अब आप यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई भी लिखिए। तथा बगिया की लंबाई बराबर, बगिया की लंबाई बराबर। तो बगिया की लंबाई को हमने क्या माना है, 2x माना है। तो 2 गुणा x का मान 20, यह आ जाएगा हमारा 40 मीटर। 20 दूनी 40 हो गया। और बगिया की जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को भी हमें लिखना पड़ेगा। बगिया की चौड़ाई को x माना है और x का मान क्या है, 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर है x का मान। तो हमारे पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। यही हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना था कि अगर बगिया बनाना संभव है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। केवल इतना ही कहा गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो संभव है या नहीं वो हमें देखना है। फिर कह रहा है कि यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, और अगर संभव नहीं हुआ तो वर्तमान आयु ज्ञात नहीं करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है और इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या करना है और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 मित्र हैं और इन दोनों मित्रों की हमें आयु का योग दिया हुआ है। तो मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझना ये है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर 2 मित्र हैं। अगर एक मित्र A है, मतलब इमेजिन कर सकते हैं केवल समझने के लिए, क्योंकि स्पेस कम है मैं मित्र नहीं लिख रहा हूँ। अगर एक मित्र A है और दूसरा मित्र B है, तो इसकी भी कुछ न कुछ आयु होगी और इसकी भी कुछ न कुछ आयु होगी। तो दोनों की आयु का योग कितना है, 20 है। क्वेश्चन में हमें ये साफ साफ दिया हुआ है। ये मित्र A की आयु है और ये मित्र B की आयु है। दोनों की आयु का योग 20 है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो अगर इन दोनों में से आप किसी एक को यक्स मान ले, किसी भी एक को यक्स मान लीजिए। मान लीजिए आपने A की आयु मान लिया यक्स, A की आयु को यक्स मान लिया, तो प्लस B बराबर आ जाएगा 20 के। तो जब आप B का मान निकालेंगे तो ये रहा आपका 20 और x आएगा यहाँ पर माइनस में। तो मित्र A की आयु को आपने क्या माना, x, तो B की आयु कितनी निकल गई, 20 माइनस x। यही आपको समझना था कि हम पहले मित्र की आयु को x मानेंगे, दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी 20 माइनस x। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कहा गया था हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानेंगे, जब आप इसको हल करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि माना पहले मित्र
की आयु, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु भी आप कह सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान आयु बराबर यक्स, और आपको पता है कि हम इसमें आयु हमेशा वर्ष में होती है। अब आप लिखेंगे और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, तो इसका हो जाएगा 20 माइनस यक्स वर्ष। कितना हो जाएगा? 20 माइनस यक्स वर्ष हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अब आप 4 वर्ष पूर्व जाइए। 4 वर्ष पूर्व, तो हमें 4 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। तो 4 वर्ष पूर्व आप लिखें या 4 वर्ष पहले भी लिख सकते हैं। अगर आज कोई 20 साल का है तो 4 साल पहले कितना रहा होगा? 16 साल का। आपने कैसे निकाला? 20 में से 4 घटा दिया। तो सेम यहाँ पर भी आपको करना है। जब आप पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पहले जाएंगे तो यक्स में से 4 घटाएंगे, तो दूसरे की आयु 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 20 माइनस यक्स में से 4 घटा देंगे। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, वर्तमान में तो ये यक्स वर्ष का है, तो यक्स में से 4 कम कर दीजिए, तो यक्स माइनस 4 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर दूसरे मित्र की आयु बताएंगे। तो दूसरे का तो कितना है? ये है 20 माइनस यक्स, लेकिन 4 इसका भी कम किया जाएगा, तो 20 में से 4 घटाइए, 16 माइनस यक्स वर्ष, इतना मिल जाएगा। और क्वेश्चन में हमें साफ साफ कहा गया है कि जो 4 वर्ष पहले की आयु है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। यानी कि 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु, और दोनों की आयु का गुणनफल 48 हमें दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले मित्र की आयु 4 साल पहले कितने थी? पहले मित्र की आयु 4 साल पहले थी यक्स माइनस 4, और दूसरे की थी 16 माइनस यक्स। और क्वेश्चन में हमें साफ साफ कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल था वो था 48। क्या था? 48 था। तो अब आप इसको सॉल्व करके पहले द्विघात समीकरण बना लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे किया जाएगा? इस x की गुणा पूरे ब्रैकेट में, माइनस 4 की पूरे ब्रैकेट में। तो पहले हम x की गुणा करेंगे 16 माइनस x में, और फिर ये जो माइनस 4 है इसकी गुणा भी हम 16 माइनस x में करेंगे, और बराबर मिलेगा हमें 48 के। तो x की गुणा 16 में करिए, 16x प्लस माइनस माइनस x की गुणा x में करिए तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, इसकी तो हो गई पूरे ब्रैकेट में, माइनस प्लस माइनस 4 की गुणा 16 में करते हैं। तो हमें 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना पड़ेगा। 16 दूनी 32, 16 3 16 चौक 64, यानी कि 64 मिलेगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 की x में करेंगे 4x बराबर हो जाएगा ये 48 के। अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 16x ये प्लस का है और 4x ये भी प्लस का है। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो चलिए इनको जोड़ते हैं, 16x और ये प्लस का 4x। ठीक है, चलिए जोड़े इन्हें। तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है इसको हम माइनस का एक्स स्क्वायर ही रखेंगे अभी, और फिर ये जो 16x था प्लस का और ये जो 4x था प्लस का, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 20x हो जाएगा। और ये हमारा माइनस का 64 है तो माइनस का 64 ही रहेगा ये। और जो 48 यहाँ पर प्लस में है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 48, और बराबर वहाँ कुछ नहीं बचेगा तो आप 0 लिख देंगे क्योंकि वहाँ कुछ बचा ही नहीं।
ठीक है। तो ये रहा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस ये रहा आपका 20x, और इन दोनों को आप क्या करेंगे, ये दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन ये दोनों ही माइनस में है तो माइनस का निशान रहेगा और दोनों को जोड़ते हैं। तो 48 और 64 कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 1 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, यानी कि ये मिलेगा हमें 112 और बराबर हो जाएगा 0 के। अब हमें एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है। एक्स स्क्वायर को हमें क्या रखना है, पॉजिटिव। तो जब आप एक्स स्क्वायर को यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इन सभी को उठा के इधर ले जाइए, तो 0 इधर आ जाएगा क्योंकि इधर तो अब कुछ नहीं बचा है, इन सबको हम उठा के उधर ले जा रहे हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, 20x प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस 112 प्लस में चला जाएगा 112, ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण बनेगा जो आपके सामने है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, इसको अगर आप सीधा करके लिख दें एक बार तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 और बराबर 0। तो ये जो यहाँ स्थिति हमें दिया था उसके लिए हमने द्विघात समीकरण को तो बना लिया है। अब ये द्विघात समीकरण में मूल अस्तित्व है, यानी कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इसको हमें यहाँ पर चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर डी को चेक करेंगे। तो जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ए हमें मिलेगा कितना, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए 1, बी कितना मिलेगा माइनस का 20 मिलेगा, सी कितना मिलेगा 112 मिलेगा, ठीक है। अब आप डी निकालिए, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का मान कितना है माइनस का 20, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 1 है, c का मान 112 है। तो माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस बन जाएगा, माइनस 20 की गुणा अगर आप माइनस 20 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन गया, 20 की 20 में करेंगे 400, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 400 माइनस। अब माइनस और ये भी प्लस, तो माइनस प्लस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस में आएगा। 112 की गुणा हम 4 में करते हैं तो अब हमें कितना मिलेगा, चलिए गुणा करके देखते हैं। 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 एकम हो जाएगा 4 और फिर 4 एकम 4। अगर इसको घटाएंगे तो हमें माइनस का ज़्यादा है और माइनस का 48 मिलेगा। तो ये तो माइनस में आ गया, निगेटिव आ गया है। क्योंकि आप यहाँ पर बताएंगे कि जो हमने विविक्त कर यानी कि डी फाइंड किया है वो तो 0 से भी छोटा आ गया है, यानी कि 0 से भी छोटा है। तो जब 0 से भी छोटा है तो द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। आप लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण कौन सा है, यही जो हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर 0 का अस्तित्व ही नहीं है, का अस्तित्व नहीं है। अब आप कह सकते हैं अगर अस्तित्व ही नहीं है तो x का कोई मान नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थिति ही संभव नहीं है। आप कहेंगे कि इसलिए दिया हुआ स्थिति संभव नहीं है। दिया गया या दिया हुआ भी आप लिख सकते थे, दिया गया या दिया हुआ स्थिति संभव नहीं है।
इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। फिर से हमें इसी प्रकार की एक कंडीशन, एक स्थिति दिया हुआ है। हम इसको समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि इसमें हमें परिमाप भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया है और ये एक आयताकार पार्क है। आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक आयताकार पार्क बनाएंगे, जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये एक आयताकार पार्क है। ठीक है, एक आयताकार पार्क है और आयताकार पार्क में ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। यहाँ पर ना तो हमें लंबाई पता है और ना ही चौड़ाई पता है। क्वेश्चन में कुछ कंडीशन भी नहीं दिया हुआ है कि हम किसी कंडीशन को लेकर लंबाई और चौड़ाई में कुछ बना पाए। तो केवल लंबाई चौड़ाई हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है। और जो दिया है वो मैं लिख देता हूँ। दिया है, ये आप सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दिया है कि परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर तथा हमें क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 400 मीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे 400 और ये मीटर। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास और हमारे सामने है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि माना, और ये एक पार्क है, तो पार्क की लंबाई भी हमें नहीं पता है। पार्क की हमें जो लंबाई है वो पता नहीं है और पार्क की जो चौड़ाई है वो भी हमें पता नहीं है। तो लंबाई को हम मानेंगे x मीटर, चौड़ाई को मानेंगे y मीटर। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई में कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हमने सीधा लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया है। ठीक है, अब बाकी जो हमें परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबाई x है और चौड़ाई y है। इस पे ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई पर, ताकि हम क्वेश्चन को ठीक से समझ पाए। तो पहले परिमाप से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है। तो आप परिमाप से आगे बढ़िए। पार्क का परिमाप। आप थोड़ा सा समझिए कि जो पार्क है वो आयताकार है, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगाइए, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा फॉर्मूला है। तो परिमाप तो हमें 80 दिया हुआ है, फिर 2 गुणा लंबाई की जगह पर आप x लिखेंगे, चौड़ाई की जगह पर y लिखेंगे। 80, 2 यहाँ गुणा में है, बटे में जाएगा, यहाँ पर मिलेगा x प्लस वाई। 2 चौक 8 और ये 0 यहाँ पर आएगा, यानी कि ये रहेगा हमारा 40। ठीक है, जब आप इस पूरे को काटेंगे तो आपको 40 मिलेगा और ये रहा आपका x प्लस वाई।
अगर आप सीधा करके लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 40 है। और अगर आप यहाँ से किसी एक चर का मान भी ज्ञात कर लेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अभी आगे जब हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे और क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल से भी आगे बढ़िए। उसमें क्या दिया है, पार्क का क्षेत्रफल दिया है। तो जो पार्क का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो पार्क का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये फॉर्मूला होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल की जगह पर आप कितना लिखेंगे, क्षेत्रफल तो हमें 400 दिया हुआ है तो 400 लिखिए, लंबाई की जगह x लिखिए, चौड़ाई की जगह पर y लिखिए। ठीक है, अब हमें ज़रूरत पड़ गई है कि हम x या y दोनों में से किसी एक का मान यहाँ पर रखें। तो मैंने कहा था ना, इसको हल करने के लिए तो आप x और y दोनों में से किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो अगर आप x का मान निकालते हैं तो देखिए 40 और y चला जाएगा माइनस में। ठीक है, समझ आ गया। x या y दोनों में से अगर किसी एक का मान निकालेंगे, मान लीजिए x का निकालते तो y माइनस, y का निकालते तो x माइनस में जाता। तो ये जो x का मान आया है 40 माइनस y आया है, इस x का मान आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको आप समीकरण 2 भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका 400 बराबर, ये जो x है इस x की जगह पर आप कितना लिखेंगे, ये पूरा 40 माइनस वाई, क्योंकि हम x का मान रख रहे हैं। ठीक है, तो x का मान मैंने रख दिया 40 माइनस वाई, ये x का मान रखा है जो कि यहाँ से 40 माइनस वाई और फिर गुणा में y। ठीक है, आप यहाँ पर लिख भी दीजिएगा कि x बराबर 40 माइनस वाई इसके अंदर रखने पर। ठीक है, इसको आप समीकरण कुछ भी नंबर दे दीजिए और फिर आप कह सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहा आपका 400 बराबर, y की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो y की 40 में करेंगे 40y और माइनस प्लस माइनस y की y में करेंगे तो ये y स्क्वायर बन जाएगा। अब इस माइनस वाई स्क्वायर को माइनस में है ना, इधर लाइए प्लस में आ जाएगा, आ गया। 40y प्लस में है तो माइनस में ये 40y, और ये प्लस का 400 पहले से इधर है ऑलरेडी, है ना, 400 तो पहले से इधर है। और जब इधर का सब उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0 मिलेगा आपको यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया है जिसका चर y है, लेकिन यह अपने आप में एक द्विघात समीकरण है। तो जब आप इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो आप इसको किस विधि से हल करना चाहेंगे बताइए। पहले तो आप देखिए कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो जब आप ये चेक करेंगे तो यहाँ पर पहले हमें ए बी सी का मान लिखना पड़ेगा। ए का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो वाई है, यानी कि 1 ले सकते हैं और ए का मान 1 मिलेगा। बी का मान मिलेगा हमें माइनस का 40 और सी का मान मिलेगा 400। ठीक है, तो डी ज्ञात करते हैं पहले। डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर, बी का मान है -40 और इसका हो जाएगा स्क्वायर -4 गुणा ए का मान 1 और सी का मान 400। तो -40 का स्क्वायर करिए तो -40 गुणा में -40 आप करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 चौक 1600 मिलेगा आपको। तो ये रहा 1600 और माइनस 4 चौक 1600, यानी कि यहाँ पर भी माइनस का 1600, तो 1600 प्लस का 1600 माइनस का ये कट जाएगा, आपको 0 मिलेगा। यानी कि जो डी है विविक्त कर है वो आपको 0 मिल गया है। तो अब इसको सॉल्व करना आसान है, क्योंकि अगर ये 0 बन जाता है तो इसके 2 बराबर मूल होते हैं। तो आप इसको हल करेंगे तो आप यहाँ पर बताएंगे कि चूंकि जो डी आया है वो तो 0 के बराबर आ गया है, अतः द्विघात समीकरण कौन सा समीकरण है ये,
वाई स्क्वायर माइनस का 40y और प्लस का 400 बराबर 0। ठीक है, 0 का द्विघात समीकरण बराबर 0 का अस्तित्व है। अस्तित्व है। ठीक है, तो अगर अस्तित्व है तो अब उन्हें ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला वो x में था, क्योंकि द्विघात समीकरण ही जब x में था तो फॉर्मूला भी x में है। अब द्विघात समीकरण y में है तो फॉर्मूला y बराबर करके लिखा जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। या आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर माइनस बी प्लस माइनस ये d, क्योंकि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपने क्या लिखा है, d बराबर करके लिखा है। तो ऐसे भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। तो y बराबर मिलेगा माइनस और फिर b का मान कितना है, माइनस का 40 है, और फिर प्लस माइनस और d हो जाएगा 0 बटे में 2 गुणा a का मान कितना है, वो 1 है। तो माइनस से माइनस कटेगा तो ये मिलेगा 40 प्लस माइनस इसका वर्गमूल लेंगे आप तो आपको 0 मिलेगा, बटे में आएगा 2। तो y इसको आप एक बार प्लस में लिखिए तो ये रहेगा 40 प्लस 0 बटे में 2, और फिर आप इसको एक बार माइनस में लिखिए यानी कि 40 माइनस 0 बटे में 2। तो y बराबर 40 में 0 जोड़ेंगे तो 40 रहेगा बटे में 2, और यहाँ पर y बराबर 40 में 0 जो घटाएंगे तो आपको 40 मिलेगा बटे में 2। तो y बराबर इसको काट दीजिए तो 20 यहाँ से मिलेगा, इसको काट दीजिए तो y बराबर 20। तो दोनों से ही हमें y का मान 20 मिला है। तो y बराबर 20 समीकरण अगर हम 2 में रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा 2 में रखने पर, क्योंकि हमें x का भी तो मान चाहिए। ठीक है, तो जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना था, 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस वाई का मान 20, घटाने पर आपको 20 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। तो इसलिए पार्क या फिर आप कहेंगे अतः पार्क की लंबाई को हमने 20 माना है तो 20 मीटर। पार्क की चौड़ाई को भी हमने, लंबाई को हमने x माना था, चौड़ाई को y माना था, लेकिन y भी हमें 20 ही आया है। यानी कि लंबाई x है तो x का मान 20 है, चौड़ाई y है तो y का भी मान 20 है। तो 20-20 मीटर यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई आपका मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो एक्सरसाइज था 4.4 ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। और इस चैप्टर में आपको केवल द्विघात समीकरण को ही समझना था, और द्विघात समीकरण को आप आसानी से समझ सकते हैं। और मैंने जो है इस पूरे ही चैप्टर को समझा दिया है, पढ़ा दिया है। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने सभी एक्सरसाइज को पढ़ाया है अपने इन वीडियोस में, आप पीछे की वीडियोस को जाके देख सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को बहुत ही आसान से आसान तरीके से समझा पाऊँ। और इस प्रकार से अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा और इसमें आपको अच्छी समझ भी आएगी, क्योंकि मैंने चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझाया है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।
ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है इसको हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।